खोल लें, क्योंकि आप 85 बोल 85 आपका नाम है, तो आपकी 85% जनसंख्या को मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भाई अभी भी आंख खोल लो, समझ लो, जो अधिकार आपको संविधान के अंतर्गत मिले हैं वो सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। जो आपके बोलने के अधिकार है, नौकरी करने के अधिकार हैं, आपके पढ़ने के अधिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के अधिकार हैं। आप एक बंधुआ मजदूर बनकर रहोगे जो पहले होता था। जो नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बोल 85। मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रबल प्रताप सिंह। अक्सर आप इनको टीवी पर, सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए देखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया था कि पार्लियामेंट का जो उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है वो राष्ट्रपति के हाथों से हो। सर, ये मांग आपने की है कि राष्ट्रपति के हाथों से आप नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो। प्रधानमंत्री अगर कर देंगे तो क्या दिक्कत है? देखिए, ये ट्वीट मैंने किया था और उसके बाद राहुल गांधी जी ने इस ट्वीट को ट्वीट किया है कि जो संसद भवन है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, उसकी प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। पहली चीज ये है कि एक तो राष्ट्रपति जो है वो संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो लोअर जो हाउस है उसके मात्र नेता हैं। तो ये बताइए कि प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति का पहला हक है। दूसरी चीज ये है, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराने के पीछे आरएसएस का वो एजेंडा है जो गुरु गोवरकर कहते थे अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कि मैं आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पर मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। मुझे लगता है इस विचारधारा से वो लोग ओतप्रोत हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी हैं और महिला हैं, इसलिए वो मुझे लगता है कि वह इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। इसी तरह आपने राम मंदिर में भी देखा था कि जो अपने कोविंद साहब थे, जो कि वो दलित समाज से आते, इसलिए उनका भी उद्घाटन वहां पर आप देखिए, वहां पर आप उनको देख सकते हैं। जो संघ के प्रमुख थे मोहन भागवत जी, वो किस पोस्ट पे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पर भी दलित और आदिवासी या महिला को स्थान देने या पिछड़े को स्थान देने की जरूरत होती है, वहां पर ये नहीं देते। ये सवाल है और ये राहुल गांधी जी ने सवाल को उठाया, ये बहुत वाजिब सवाल है। सर, एक सवाल और निकल करके आता है कि प्रधानमंत्री ने और मैं कहूँ कि बीजेपी ने 28 मई की जो डेट है वो क्यों चुनी? कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन है, इसलिए उसको चुना गया है। अब देखिए, इस विषय पर तो हम लोग को ज्यादा जानकारी तो इस विषय पर है नहीं, जैसा आ रहा है। अब देखते हैं इस पर क्या है इन लोगों का है प्रतिक्रिया। लेकिन इस पर सबसे बड़ा ये है कि यह जो भी दिन इन्होंने चुना है वो दिन चुनना वो अलग विषय है, लेकिन मैं इस पर बात करूंगा कि यह राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये दलित और महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते आप एक शोकेश में रखना चाहते हैं क्या? हल्ला तो बहुत कर रहे थे, लेकिन आज के जब उनको इज्जत देने की बात हुई, सम्मान देने की बात हुई, तो सम्मान देने से पीछे क्यों हो रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी जो है और आरएसएस जो है महिला विरोधी। अब उसका एक परिणाम तो ये हो गया। दूसरा परिणाम ये देखिए, एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये, जो महिला पहलवान यहाँ बैठे हुए हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आज एक महीना करीब करीब हो गया और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनका बाहुबली सांसद अभी भी घूम रहा है। तो क्यों घूम रहा है भाई? जबकि पॉस्को एक्ट लग चुका है, उसके अंदर एफआईआर दर्ज हो गया, तो क्यों हो रहा है? आपने बंच ऑफ थॉट का जिक्र किया। बंच ऑफ थॉट को जितना हम समझते हैं वो इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी विरोधी है, महिला विरोधी है, आधी आबादी महिला विरोधी है। तो जो लोग बंच ऑफ थॉट पर चल रहे हैं या जो लोग बंच ऑफ थॉट को अपना एक ग्रंथ या किताब मान रहे हैं या जो वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद करना कि वो महिलाओं के समर्थन में कोई काम करेंगे, तो मुझे लगता है ये आप भी कहीं ना कहीं गलत। मैं तो पहले से भी जानता हूँ, मानता हूँ कि जो न्याय मिलेगा वह या तो कोर्ट से मिल जाएगा, और कोर्ट से नहीं मिलेगा तो जन दबाव से मिलेगा। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, देश की जनता से भी कहता हूँ कि 2024 में अपनी आंख कान नाक खोल लें, क्योंकि आप 85 बोल 85 आपका नाम है, तो आपकी 85% जनसंख्या को मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भाई अभी भी आंख खोल लो, समझ लो, जो अधिकार आपको संविधान के अंतर्गत मिले हैं वो सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। जो आपके बोलने के अधिकार हैं, नौकरी करने के अधिकार हैं, आपके पढ़ने के अधिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के अधिकार हैं। आप एक बंधुआ मजदूर बनकर रहोगे जो पहले होता था। जो आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले जो स्थिति थी दलित, आदिवासी,
पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, महिला की, उस स्थिति पर इस देश को ले जाने की कोशिश आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को नरेंद्र मोदी यहाँ पर चिरताद कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं। इसलिए इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना पड़ेगा। तब जाकर आप जो है इस देश के 85% जनसंख्या, जो भी आप बात कर रहे हैं, 90% जनसंख्या महिलाओं को जोड़ लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। तो ये 90-95% जो जनसंख्या है उसके साथ न्याय हो पाएगा, नहीं तो अन्याय ही रहेगा। अच्छा, एक बात कहते हैं कि लोकतंत्र में कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या, काशीराम साहब का नारा था कि जितनी जिसकी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लोकतंत्र में ये जो जनसंख्या है, जो जन बल है, वो मायने रखता है। एक तरफ 85% या 90% समाज की बात की जाती है, और जिस समाज का शोषण हो रहा है 90% समाज का, वो समझ नहीं पा रहा है, वो सिस्टम में नहीं है, सरकार में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, न्यायपालिका, मतलब कहीं पर भी तो नहीं है। उसके बावजूद भी वो धर्म की चादर जो है वो ओढ़ करके मस्त है, कह रहा है कि अब देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जो आपने अभी सवाल उठाया है, इस सवाल को उन नेताओं को भी समझना चाहिए जो समाज की नेतृत्व करने की बात कहते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी भी है। ये जिम्मेदारी जितनी आपकी, जितनी मेरी है, उनकी भी है, जो उनका नेतृत्व करते हैं, उनसे वोट लेते हैं और सत्ता में कुछ भागीदारी प्राप्त करते हैं। आने वाला समय जो है वो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की पुनरावृत्ति हुई, जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होगी, अगर हुई तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए बुरा दिन होगा और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बड़ा खराब दिन होगा। और जहां तक आपने कहा कि ये स्थितियां जो अभी राहुल गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि 7% जनसंख्या के जो लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनका जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी और बड़े पदों पर है, तो राहुल गांधी जी ने वाजिब सवाल उठाया है। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। जातिगत जनगणना कांग्रेस सरकार ने की थी, लेकिन 2014 में जब तक रिपोर्ट आनी थी तब तक वो कांग्रेस की सरकार चली गई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार। यही भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ रोज बोलती थी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी उस इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी के अंदर नहीं कि जातिगत जनगणना के जो रिजल्ट्स हैं उसको पास कर पाए। जातिगत जनगणना भी बिहार में शुरू हुई और फिर उसको रोक दिया गया। रोकने का काम किसने किया? उसको रोकने का काम कोर्ट में जो पिटिशनर्स हैं, जो पिटिशनर्स गए हैं वहां कोर्ट में, वो सारे पिटिशनर्स भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, इस देश के विरोधी है। अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो आप प्रबल प्रताप सिंह थे और प्रबल प्रताप शाही थे, और जैसा मैंने इनके परिचय में बताया कि तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर हमेशा मुखर होकर के बोलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देश में वर्तमान हालात क्या है, लोगों को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को बनाने का और उनसे बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि नए पार्लियामेंट का नाम जो है वो का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से किया जाए, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों से। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो महिला भी हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जनजाति समाज से आती हैं, और दूसरा वो प्रथम नागरिक है, तो उनके हाथों से होगा तो देश का गौरव, महिलाओं का गौरव, जिनको आधी आबादी को इस देश के सिस्टम ने हाशिए पर रखा, उनका मान सम्मान में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। धन्यवाद।